बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है यूफोर्बिया मिल्ली और क्राउन ऑफ थॉर्न्स प्लांट। खूबसूरत प्लांट और इसकी 3 टाइप्स है मेरे पास। और ये ड्वार्फ वैरायटी है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं थोड़े टाइनी टाइनी से होते हैं। खूबसूरत वैरायटी। और इसको हम बहुत सारे सालों में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये सालों तक हमारे गार्डन में रहते हैं। पेरिनियल प्लांट हैं और इनको हम कटिंग से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कटिंग से लगने वाले खूबसूरत यूफोर्बिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सकुलेंट प्लांट्स हैं और कैक्टस की वैराइटीज़, तो इनमें बहुत ज़्यादा थॉर्न्स होते हैं, जिस वजह से इनको क्राउन ऑफ थॉर्न्स कहा जाता है। तो खूबसूरत इनके लीव्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं और इनके फ्लावर्स टाइनी टीनी से। और इनमें वेरिकेटेड भी फ्लावर्स होते हैं और बिग साइज में भी होते हैं। तो इनकी तीनों ही वैरायटीज़ के बारे में जानेंगे। और इनके जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें बहुत सारे कलर्स वाले प्लांट्स हैं। कुछ में वेरिएशन होती है और कुछ के लीव्स वेरिगेटेड होते हैं। और इनके जो लीव्स के कलर भी चेंज होते हैं। और कुछ 2-3 जो प्लांट्स होते हैं उनके वार से बनते हैं, मीन्स के उनकी क्रॉसिंग से बनते हैं। और हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं। और इनमें 2-3 कलर्स होते हैं एक फ्लावर में। और जो हाइब्रिड नहीं होती हैं उनमें वन प्लांट में एक कलर होता है। और इनके जो लीव्स होते हैं कुछ के, वो भी वेरिगेटेड होते हैं। और 2-3 प्लांट्स के कॉम्बिनेशन से, इनकी क्रॉसिंग से, इनके वार से ये बनते हैं। और ये एक बिग वैरायटी है। और इसके जो लीव्स, इनके जो फ्लावर्स हैं वो भी पिंक कलर में होते हैं। और ओल्ड फ्लावर्स होने से भी इनके जो कलर्स हैं वो फेड हो जाते हैं, न्यू के पिंक कलर में होते हैं। और कम रोशनी की वजह से भी इनके कलर्स फेड हो जाते हैं। और ये मेरी कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। और ये अब फ्लावरिंग पे भी आ चुका है। इसकी कटिंग थोड़ी बिग साइज में हो चुकी है। और इसको हम कटिंग से लगा सकते हैं तमाम ही वैरायटीज़ को, जो बिग साइज में फ्लावर्स होते हैं और जो ड्वार्फ वैरायटी होती है। और ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसकी जो ब्रांच है थोड़ी सी पतली सी होती है। लेकिन जो यूफोर्बिया मिली की ब्रांच, जो बिग फ्लावर्स होते हैं, उसकी ब्रांच बहुत मोटी सी होती है। और इसकी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। और बहुत टाइम कंज्यूमिंग इसकी कटिंग्स होती हैं। एक ही दिन में ये नहीं चल जाती हैं, बल्कि इसको मैंने फैब्रिक के मंथ में लगाया था। और अब तकरीबन अगस्त का मंथ है, तो 6 मंथ हो चुके हैं इसको लगाए हुए। और 6 मंथ में इसकी रूट्स भी बनी है यकीनन, और इसकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और खूबसूरत वैराइटीज़ है। इसको मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, इसकी रूट्स को। और इसकी रूट्स, क्योंकि इसकी सॉइल ड्राई है, अगर इसकी वेट होती, बारिशें तो बहुत हो रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा, और रात दिन बारिशें हो रही हैं। और ये यूफोर्बिया की वेरीगेटेड वैरायटी है। इसके लीव्स में वेरिएशन होती है और लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। और सनी एरिया में इनके लीव्स के कलर पिंक भी हो जाते हैं और ग्रीन, और एजेस वाइट कलर में हो जाती हैं। और ऑफ वाइट कलर में इसकी जो एजेस हैं वो हो जाते हैं। तो खूबसूरत वैरायटी है यूफोर्बिया की। इसके जो लीव्स वेरीगेटेड है, तो थोड़े से जो फ्लावर्स होते हैं वो भी, उनमें भी थोड़ी सी वेरिएशन होती है। और ये भी पिंक कलर में वैरायटी है मेरे पास। और इसको जो है मॉनसून में बहुत ज़्यादा नीचे छुपा कर रखा हुआ है, जिससे इसके जो कलर्स हैं थोड़े से इनकी वेरिएशन इतनी नहीं आ रही है। और बाज़ इनकी किसी भी मंथ में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। और सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, इनकी जो फेवरेट जो मौसम होता है उसमें इनके कलर्स भी आते हैं। और ये गर्मियों का प्लांट है और गर्मियों में इनकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। वैसे तो सारा साल ही इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। और किसी शार्प ब्लेड की मदद से, किसी शार्प चीज़ से हम इसको कट करेंगे। इसकी अगर हमने कटिंग्स लेनी है तो इनको अगर हम कट करके इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके उतारें, खींचना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो अगर हम खींचेंगे तो इसके अंदर वाला जो एरिया होगा
वो इसके साथ ही रह जाएगा। और ये मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर हम इसको खींच के उतारेंगे और इसके सेंटर वाला पार्ट, इसकी जो ब्रांच है इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये कटिंग्स नहीं चलेंगी। और ये मेरे साथ हुआ हुआ है कि जब मैंने इसको खींच के उतारा है तो वो ग्रीन वाला पार्ट जो इसके सेंटर से नज़र आ रहा है, अगर वो प्लांट के साथ रह जाता है और इस ब्रांच के साथ नहीं आता है, तो ये कटिंग्स नहीं चलेंगी। और इसकी हम टू जो है कटिंग्स इसकी भी लेंगे, और ये भी ड्वार्फ वैरायटी है और वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड लीव्स हैं इसके। तो इस ये जो वैरायटी है क्राउन ऑफ थॉर्न्स की, ये ड्वार्फ है लेकिन ये आम वैरायटी है। इसमें वेरिएशन नहीं होती, और लेकिन इसके भी टाइनी से फ्लावर्स होते हैं। और अगर हम इनकी बहुत सारी ब्रांचेस कट करके लगाते रहते हैं, तो इनके जो ब्रांचेस से हम प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं, और ये हियर एंड देयर बहुत सारी ब्रांचेस निकालते हैं और बुशी होते रहते हैं। तो इसको हम सेंटर से कट नहीं करेंगे, वरना इसकी तमाम ही ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। इसको जितना लॉन्ग जाना है इसको लॉन्ग जाने दें। ऊपर से अगर हम कट कर देंगे तो इसकी तमाम ही ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। जो साइड ब्रांचेस होंगी वो बढ़ती रहेंगी और ऊपर से खाली रहेगा। इसलिए हम ऊपर वाले एरिया को खाली नहीं करेंगे, बल्कि इसकी साइड ब्रांचेस ही कटिंग के तौर पे लेंगे। और जो ऊपर वाला एरिया है वो खूबसूरत लगता है ऊपर को फटता हुआ। और ड्वार्फ वैरायटी है, ये इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। तो अगर हम इसको बिग पॉट देते हैं तो इसकी थोड़ी सी ब्रांचेस लॉन्ग जाती हैं, तो ये खूबसूरत लगती हैं। और अगर इसकी मेन ब्रांच हम कट करते हैं तो उसकी भी कटिंग चल जाती है, इसके तमाम ही एरिया से कटिंग्स चल जाती हैं, लेकिन वो बुरा सा लगता है और ऊपर से खाली खाली लगता है। इसलिए हम इसकी ब्यूटी को ख़राब नहीं करेंगे। तो हम जो है बिग जो प्लांट है इसकी, इसके ऊपर भी बहुत सारे प्लांट्स जो बहुत बारिशों से बहुत फट चुके हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये इनकी सबकी ही कटिंग होने वाली हुई है, क्योंकि ये बहुत फैल चुके हैं और क्राउन ऑफ थॉर्न्स पीछे छुप गया है, जिसकी वजह से इसके जो फ्लावर्स के कलर्स हैं वो फेड हो चुके हैं। जबकि ये फुल धूप का प्लांट है, और इसके जो फ्लावर्स के कलर्स होते हैं फुल धूप में ही आते हैं। और ये बिग फ्लावर्स वाला प्लांट है, ये ड्वार्फ वैरायटी नहीं है, ये कॉमन जो यूफोर्बिया मिलिस होते हैं वो हैं। और इसके 2-3 प्लांट्स हैं मेरे गार्डन में, क्योंकि सबसे पहले हम इसी को अपने गार्डन में ऐड करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वैरायटीज़ हमें मिलती हैं वेरिएशन में हो और जो ड्वार्फ वैरायटीज़ हों, फिर हम उनको अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं। और एक वक्त था कि मैंने इसकी कटिंग से बहुत ज़्यादा प्लांट्स इसके जो बन गए थे मेरे गार्डन में, और फिर मैंने इसकी जो है बहुत केयर नहीं की। इसमें एक ऑफ वाइट वैरायटी भी थी मेरे पास, और इसकी मैंने जो है ग्राफ्टिंग भी की हुई थी एक प्लांट के ऊपर, और इसको हम ग्राफ्टिंग से भी एक प्लांट के ऊपर 2 कलर्स और 3 कलर्स हासिल कर सकते हैं। तो इसकी ग्राफ्टिंग भी बहुत ही ईज़ी चल जाती है, और लेकिन हम इसको जो है किसी छत के नीचे रखेंगे। और अगर इसके ग्राफ्ट वाले पार्ट पर अगर पानी पड़ जाता है तो वो रोट हो जाएगा और नहीं चलेगा। इसलिए जब हम इसकी ग्राफ्टिंग करें तो इसको हम इसके ऊपर प्लास्टिक पेपर से हम इसको रैप कर देते हैं किसी प्लास्टिक बैग से, और ताकि इसके ऊपर पानी ना पड़े, और बारिशों में इसको बिल्कुल नहीं रखना है। इसको हम किसी छत के नीचे या किसी शेड के नीचे रखेंगे ताकि इसके ऊपर पानी ना पड़े और इसकी जो ग्राफ्टिंग वाला एरिया है वो ख़राब ना हो। और इसकी मैंने बहुत सारी जो है कटिंग्स ली हैं। एक ये बिग वाली वैरायटी है, और ये ड्वार्फ वाली है। ड्वार्फ की जो स्टिक होती है, ब्रांच होती है, वो थोड़ी पतली सी होती है, जबकि जो बिग फ्लावर्स होते हैं उसकी ब्रांच बहुत मोटी सी और थिक सी होती है। और जो वेरीगेटेड है इसकी ब्रांचेस भी इतनी जो हैं वो मोटी नहीं होती और पतली सी थिन सी होती हैं। और मेरे जो ग्राफ्टेड कैक्टस हैं वो भी बहुत हैप्पी हैं, और इनको मैंने थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे रखा हुआ है, बाहर बारिशों में नहीं रखा हुआ, और ये ड्राई सोइल में चल रहे हैं। खूबसूरत प्लांट्स हैं। यूफोर्बिया मिली की जो क्राउन ऑफ थॉर्न्स की कटिंग्स हैं, इनको हम ऐसे ही ड्राई रखेंगे, यानी कि 1 वीक के लिए, 10 डेज़ के लिए। और अगर तो मानसून का मौसम है तो ये जल्दी ड्राई नहीं होंगी। अगर हम इनको 15 दिन के लिए भी रख लेते हैं ऐसे ही ड्राई एरिया में, और किसी शेडी एरिया में, इनको धूप में नहीं रखना और शेडी एरिया में ही हमने इनको ड्राई करना है। और अगर बहुत गर्मियाँ हैं
तो फिर उसमें ये जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, तो हम 1 वीक के बाद इनको प्लांट कर देते हैं, यानी कि इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन जब सर्दियों में और रेनी सीज़न में इनकी जो है जल्दी ड्राई नहीं होती हैं ब्रांचेज़, तो फिर हम इनको 15 दिन के लिए ऐसे ही ड्राई एरिया में और शेडी एरिया में रखते हैं, और 15-20 दिन में इनकी रूट्स आ जाती हैं। और ये जो मेरी कटिंग है, जिसको मैंने फ़रवरी के मंथ में लगाया था, ऐसे ही लगाया था। फ़रवरी में इसकी मैंने कटिंग्स ली थी, और ये 2 कटिंग्स थी, एक चल गई है और एक जो है वो नहीं चली है। और इसमें कुछ कटिंग्स नहीं भी चलती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी-सी एहतियात करते हैं और वो प्लांट्स जिनको हम वॉचिंग कर रहे होते हैं, उनके आस-पास नहीं रखते हैं और इनके ऊपर पानी की छींटें नहीं पड़ती हैं, तो और इनकी सॉइल वेट नहीं होती है, उनमें पानी नहीं जाता है, तो फिर ये कटिंग्स चल जाती हैं। और ये भी मैंने ऐसे ही लगाई थी, और क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनमें वाइट सैप मौजूद होता है, जो कि इनको ज़िंदा रखता है, और ये घबराए ना, ये जो है ड्राई नहीं होंगी ब्रांचेस, कि अगर हम इनको 15 डेज़ के लिए ड्राई एरिया में रखेंगे, विदाउट सॉइल रखेंगे, तो ये ख़राब हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इनके अंदर इतना सैप मौजूद होता है जो कि इनको ज़िंदा रखता है, इसलिए इनको सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं, और ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। ये गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, ये ड्रॉट टॉलरेंट ही रहते हैं, और इसकी बहुत अच्छी-सी रूट्स बन चुकी हैं। इसको हम दोबारा से रिफ़िक्स कर देंगे, और आप देख रहे होंगे कि इतनी बारिशें हुई हैं, लेकिन फिर भी इसकी सॉइल जो है इतनी जो है वेट नहीं हुई है। बहुत हल्की-सी कुछ इसके ऊपर जो है कुछ ड्रॉप्स गिरे होंगे रेन वाटर के। इसको जो है बिल्कुल छत के नीचे करके रखें, और इसको हम दोबारा से रिफ़िक्स कर देते हैं, और इसकी बहुत एरियाज़ में रूट्स बहुत अच्छी-सी बनी हैं, और 2-3 एरियाज़ में बनी हैं। तो अगर हम ऐसे ही 2-3 इंच की जो इसकी ब्रांच होगी वो सॉइल के अंदर रख देंगे, और बाकी जो 2-3 इंच की होगी उसको हम सॉइल के बाहर रखेंगे। और ये जो ब्रांचेस हम लगाएँगे 15 डेज़ के बाद, तो हम ड्राई सॉइल में लगाएँगे, इनको हमने वॉटरिंग नहीं करनी। और ड्राई सॉइल में मज़ीद 1 वीक के बाद हम इसको हल्का-सा पानी देंगे, ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। और घबराएँ नहीं, इसकी जो ब्रांच होती है उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रूट्स को होती है, और जब तक रूट्स नहीं बनेंगी हम इसको वॉटरिंग नहीं करेंगे। तो ड्राई सॉइल में भी अगर 15 दिन ये पड़ी रहती है तो इसको कुछ नहीं होता, और जब अच्छी तरह से सॉइल ड्राई हो जाए और 15 दिन के बाद हम इसको थोड़ी-सी वॉटरिंग कर देते हैं। फिर नेक्स्ट 15 और 20 डेज़ के बाद हम वॉटरिंग करते हैं। इनको जल्दी-जल्दी वॉटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, और जब इसकी फ्लावरिंग लेनी हो, जब ये मैच्योर हो जाएँ, फिर हम इसको सनी एरिया में रख देते हैं, और जब तक ये ब्रांचेस रहती हैं, हम इनको सनी एरिया में नहीं रखते हैं। जब इनकी रूट्स बन जाती हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि अब ये प्लांट बढ़ रहा है और इसकी अच्छी रूट्स बन गई हैं, फ़ौरन से इसको रूट्स बनने के आप देख रहे होंगे कि ये 6 मंथ का रिज़ल्ट है। और अगर हम कहें कि 1 मंथ में इसकी रूट्स बन जाएँ और प्लांट तैयार हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ना तो हम इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, और ना ही हम इनको बारिश के पानी में रखेंगे, और 15-20 दिन से पहले हम इनको वाटरिंग नहीं करेंगे। और ये फुल धूप का प्लांट है, ये सनी एरिया का प्लांट है, वरना ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो इसने फ्लावरिंग नहीं करनी है, और कटिंग्स को हम शेडी एरिया में ही रखते हैं। जब ये थोड़ी-सी मैच्योर हो जाए, फिर हम इसको सनी एरिया में लेके आते हैं इनकी फ्लावरिंग के लिए। और अगर हम इनको बहुत गर्मी में अगर इनकी वाटरिंग ज़्यादा कर देते हैं, तो इनकी ना तो कटिंग्स चलेंगी और ना ही प्लांट्स, जो मदर प्लांट्स हैं वो भी रोट होंगे और ख़राब हो जाएँगे। ये ड्रोट टॉलरेंट हैं, और ये गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, इन्होंने ड्रोट टॉलरेंट ही रहना है। और बहुत गर्मी होगी, 50 टेम्परेचर हो जाए या 48 टेम्परेचर हो, उसमें इसमें अगर बर्निंग आ रही है, तो इसको हम थोड़ा-सा ग्रीन नेट के नीचे रख देंगे, लेकिन वाटरिंग ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर बिग पॉट्स हैं तो 1 मंथ ड्राई सॉइल में रखें और फिर वाटरिंग करें। अल्लाह हाफ़िज़।